हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। और आज मैंने ये देखा है, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। कंट्रोवर्सी पर मेरा अभी ब्लॉग नहीं आया और चीज़ों पे ब्लॉग आया है। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जिस पर मैंने ब्लॉग डाला है। आप लोग नहीं देखा है तो देखिए जाकर। शिवानी के घर में कुछ लोग जाते हैं, घुस जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो वो ब्लॉग डाला है। और एक ब्लॉग मैंने सोनम की वो सच्चाई लाई हूँ जिसको पर्दाफाश मैंने किया है, गरीबी का। तो आप लोग जाएंगे, देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं बात करूंगी सोनम की बहन, आप सब जानते हैं, जो अक्सर धमकी देती हैं और बहुत लोगों को धमकी दी है उन्होंने। मुझे तो आज पता चला है। वैसे मैं समझती थी कि एक दो लोगों को धमकी दी होगी, लेकिन वो तो मैंने सुना है कि चैनल पर जा के कमेंट के द्वारा धमकी देती हैं। जैसे कि अमित संगीता ब्लॉग्स को मैं देखती हूँ ना, तो वो भैया भी बता रहे थे कि मेरे चैनल पे भी इस लेडीज ने कमेंट किया था और धमकियों के साथ बोला था 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा चैनल ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो देखिए, कहीं दूसरे का करवाने के चक्कर में कहीं इसी का ना हो जाए, क्योंकि अब सब लोग इससे परेशान हो चुके। और वैसे भी मुझे इसका एटीट्यूड, इसकी भाषा, ये भाषा शैली इसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा एटीट्यूड में बात करती है और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये बोलती है, इसका मैं हो सकता है तो मैं एक क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देख लेना। यहाँ पे ये वहाँ पे जो बात बोल रही है ना, कि वहाँ पे इसका सीधा सीधा मेथड वहाँ पे जाता है। ये शिवानी को सीधा सीधा डायलॉग सुनाना चाहती है। ये बोल रही है कि मेरे गांव वालों ने कुछ बताया होगा, तभी तो इन लोगों को पता चला होगा कि मैं लव मैरिज करी हूँ, मेरे पिताजी कैसे एक्सपायर हुए हैं, क्या हुआ है। देखिए बहन जी, जब आप किसी के पिता की अहमियत, इज्जत करोगी, तभी सामने वाला आपके पिता और आपकी अहमियत का इज्जत करेगा। आप दूसरे के पिता को आप गाली दे रही हो, तेरे बाप का है ये वो, आपको वो इज्जत देगा। और यहाँ पे आप सीधा सीधा एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे शिवानी को टारगेट कर रही हो कि मेरे गांव में किसने बताया है। या मैं आपको ध्यान लगवाना चाह रही हूँ, आपने एक ब्लॉग में बताया था, जब सब लोगों ने पूछा था कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, तो आपने वहाँ पर बोला था कि मेरी शादी अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज हुई है और मेरे मम्मी पापा सब राजी हैं, हमारी शादी से सब लोग खुश हैं। तो वहाँ पे आपने बताया था। लेकिन आप तो दूसरे पर थोपना चाहती हैं। खुद आपने बताया लव मैरिज हुई है यार। शिवानी को इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारी चुगली, तुम चुगली वाले काम करती हो। शिवानी के पास इतना वक्त नहीं है जो शिवानी चुगली करे जाके। उसके पास बहुत काम है और काम नहीं भी होगा तो फिर ये काम घटिया वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि घटिया वाला काम तुम ही लोग कर सकते हो, चुगली वाला। जैसे कि अभी लिपस्टिक वाली ने चुगली की थी, शिवानी ने जो बोला था एकदम राधा से बोल दिया जाके। तो तुम लोगों की फितरत में है ये चीज़। तुम लोगों की ये क्या कहते हैं, तुम लोगों का ये काम धंधा हो गया है, इधर से उधर, वहां से उठा के तुम लोग खाना 1-2 किलो पचा लेते हो, लेकिन जरा सी बात नहीं पचा पाते हो। अब आप रो रो के वीडियो बना रही हैं। आप क्या दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ? आपने पहले, आप किसी को धमकी दे रही हैं, किसी को आप देख रही हो, तो फिर आपको कोई धमकी नहीं देगा? या किसी के अंदर दिमाग नहीं है, किसी के अंदर बोलने का वो नहीं है? आप किसी के बाप तक जाओगे, आपके बाप को कोई छोड़ देगा? पहले सीधी सी बात यह है कि कोई अपनी लाइफ में क्या बोल रहा है, आपको क्या मतलब है? कोई अपनी लाइफ में कुछ भी बोले, और फिर यहाँ अगर लाइफ में ये भी बात बोली गई थी कि आज जो भी है ये सब शिवानी की बदौलत है, तो वो चीज़ आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो। सबको पता है कि आप सब आज जाने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की बदौलत जाने जाते हो। शिवानी की यहाँ पे मेहनत है, आपकी कोई भी मेहनत नहीं है। यहाँ पे जो भी मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की मेहनत है। शिवानी ने जी जान लगा दी वायरल होने के लिए, और इतनी मेहनत की, तब वो लड़की आज जाके सफल हुई है। आप उसी लड़की को आप टारगेट करते हो। सुन लो एक बार कान खोलकर, अगर उस लड़की के जरा भी इशारा किया ना तो सोच लेना क्या होगा। सिर्फ इतना ही बोलूंगी। अभी उन्होंने रिपोर्ट मारने की बात की है, फिर देखना आपके चैनल का क्या क्या होता है। तो शिवानी के बारे में कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है? ये जो भी आप घुमा फिरा के बात पहुंचाती हो ना, अमेठ अमेठ की रस्सी की तरह, आप सोचते हो कि मैं बुद्धिमान हूँ और ये सब पागल है। आपसे बेहतर बुद्धिमान पड़े हैं। आप क्या सोचोगी? आप ये चौधी छिनार वाली, ये रंडी पुत्रिया वाली गाली देती है, शोभा देती हैं आपको? और मैं पहले भी जानती थी कि आप इतनी घटिया लेडीज हो। मैं पहले ही समझती थी। मैंने पहले कई वीडियो में बोला था कि ये लेडीज बहुत एटीट्यूड वाली है और बहुत घटिया है। और इसने राधा के घर पे जाकर इसने सारी बात बताई थी शिवानी की, एक एक बात जाने राधा के घर पे गई थी। मैं तभी समझ गई थी ये बहुत घटिया लेडीज है। ये सिर्फ दिखावा का नाटक करते हैं, गरीबी दिखाने का नाटक, और इसके अंदर कुछ नहीं है। और कोई रिएक्शन चैनल वाला इसके बारे में अगर एक बार भी इतनी बात भी बोल दे ना, तो ये एकदम उड़ने लगती है। मतलब इसका पैसा क्या आने लगा, तो ये तो अपने आप को ही नहीं संभाल पाती है। ये समझती है कि हमसे बड़ा कोई इस धरती दुनिया पे है ही नहीं। ये तो शिवानी से भी बड़ी हो जाती है।
इतना एटीट्यूड शिवानी के अंदर नहीं है जितना एटीट्यूड इसके अंदर है। शिवानी के अंदर एटीट्यूड है भी नहीं, और इतना जब ये यहाँ तक पहुंचेंगी ना तो ये शायद अरियारी में कितने लोगों को रहना वो कर दें। जिस मुकाम पे शिवानी पहुंची ना, इस मुकाम पे ये पहुंच ही नहीं पाएंगी। और ये अपने आप को बताती मैं अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर ये मैसेज कैसे कर लेती हो, कमेंट कैसे कर लेती हो दूसरे के उसमें जाके, और फिर कमेंट भी करती हो। लिखना पढ़ना तो आता नहीं, कमेंट करने चल देती हो। लिखती कुछ हो, बोलती बस बोल के लिख देती हो, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि मैंने क्या लिखा है। और रही आपके पापा के बारे में, आपके बारे में ये किसी दिन आपने ही बोला होगा। आप एकदम ध्यान भूल जाती हो ना, तुम्ही ने बोला होगा किसी ना किसी दिन। जब लव मैरिज की तुमने बता दी कि मेरी लव मैरिज हुई थी, ये बात भी तुमने कभी लाइव में बोली होगी। अब तो तुम लाइव भी आती हो इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा घंटों घंटों। दूसरे इंसान को गालियां इतनी भद्दी भद्दी देती हो, दूसरे के पापा को गाली इतनी भद्दी भद्दी देती हो, फिर तुम्हारे पापा को कोई देता है तो फिर तुम रो रो के दिखाती हो। रो के क्या पब्लिक तुम ये समझ जाएगी बिचारी 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 वाला रोल अब सब भूल गए हैं, सब समझने लगे हैं कि ये कितनी घटिया इंसान है, कितनी घटिया लेडीज है। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी, लिपस्टिक वाली भाभी, आपसे आप इसके बीच में ना पढ़ो तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप अपना काम कर रही हो तो करो, अगर इसके बीच में आपको भी पढ़ना है तो पढ़िए आप सुकून से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सही समझती हूँ, इसलिए कि आपसे अगर हम जैसे रिएक्शन वाले चैनल कोई बात उठाते हैं तो आप अच्छे शब्दों में जवाब दे देती हो। मतलब आपसे हम अगर, पहली बात तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, आपका सीधा नाम लिपस्टिक वाली भाभी बोलते हैं, आपका नाम रीता है, फिर भी हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि आप हमसे उम्र में बड़ी हो, तो हमारे संस्कार बहुत अलग है। तो हम एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप इसके उसमें बातों में मत आइए, आप अपना काम करिए। इस लेडीज ने ना बहुत गलत शब्द बोलती है और आप रिएक्शन वाले को अच्छे से जवाब देती है, ये मुंह तोड़ जवाब देती है। इसका एक दो बार पैसा कहा गया, ये अपने आप को समझती नहीं है कि मैं क्या हूँ, ये यही भूल जाती है, पैसा में उड़ने लगी है। अब उसको ये बोल रही है भले मेरे बच्चों को खाना, अब वो दीदी को बोल रही है कि भले मेरे पास खाने को ना रहे लेकिन मैं तेरे को ये कराऊंगी वो कराऊंगी। कितने लोगों को तुम जेल कराओगी, कितने लोगों के साथ क्या क्या करोगी, तो तुम कितने लोगों को धमकी सुनाओगी, कितने लोगों के साथ क्या क्या करोगी, हैं कितने लोगों के साथ FIR करोगी। तो मैं इन दोनों बहनों की एक ही बात बोलूंगी, ये दोनों बहनें ऐसी हैं जो मतलब अगर कोई बोल दे ना, उसने भी एक दिन पहले, जब कल के वीडियो में उसने, परसों के वीडियो में उसने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, उससे पहले एक वीडियो आया था तो कितने झड़क के साथ, कितने एटीट्यूड के साथ इसने जवाब दिया था। ये बहनें ऐसी हैं, वो कहते ना कि जैसे एक समुद्र होता है, कितना भी बारिश हो जाए समंदर कभी उफनाता नहीं है, और ये ताल तलैया है ना, ने थोड़ा जरा भी बारिश हो जाए तो ये उफना जाती है, मतलब पूरी भर जाती है। तो ये ताल तलैया है, और समंदर समझ लो शिवानी को, वो शिवानी सब कुछ पचाती रहती है, कितना भद्दा भद्दा बोलती है, कितना शिवानी के बारे में कितना गलत गलत बोलती है। और ये मैंने जो क्लिप लगाऊंगी इसमें आप देख लेना, इसका इशारा कहाँ तक, इसका इशारा सिर्फ और सिर्फ शिवानी के ऊपर जा रहा है, इसका इशारा सिर्फ और सिर्फ शिवानी की तरफ जा रहा है। ये अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रही है। इसने कल क्या कि उन्हें बच्चन की किस्म हो, उन्हें अम्मा दद्दन की किस्म हो, बच्चा ना हो तो उनकी अम्मा दद्दन कसम हो। कहाँ पे सारा तेरा जा रहा है? जरा जवान संभाल के होश में बात करना, अगर शिवानी से बात करना तो, क्योंकि हम लोग अभी खड़े हैं उसके फेवर में, उसकी बहन अभी जिंदा है, इसलिए सोच समझ के बात करना उसके फेवर में, उसके लिए अगर कोई भी शब्द निकालना तो शिवानी के लिए खास तौर से। और ये लोग जो गरीबी का नाटक दिखाते हैं ना, ये खुद जानबूझ कर गरीब है, खुद जानबूझ कर गरीब है। 4 हाथ पैर दिए हैं, हर इंसान के 2 हाथ 2 पैर होते हैं हर इंसान के, तो वो इंसान अपनी इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है ताकि अपना भविष्य अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तुरंत की देखते हैं, ये लोग लेटे रहेंगे, आराम से ऐश करते रहेंगे, लेकिन इन पे मेहनत नहीं होगी। तुम गांव में रह रही हो, एक भैंस पाल लो, कूप लगा लो, कूप में भूसा भर लो, लेकिन कब्जे का नहीं है। कहो हम गरीब हैं, हमें दुनिया लाचार सताती है, लजाती है। कोई नहीं लजाता सताता है, तुम खुद उल्टा लजाती सताती हो हर इंसान को, खुद उल्टा। तुम्हारा कितना सपोर्ट किया है शिवानी ने, शायद है कि हम लोगों के साथ उतना शिवानी करती तो हम लोग मतलब भगवान के ठौर पे उसको मान रहे हैं और मानते, इतना आप लोगों के साथ किया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसको कुछ समझते ही नहीं हो। एक घटिया लेडीज हैं, कैसी कैसी पड़ी हैं, बिल्कुल इनको जरा भी नहीं लगता है कि इंसान सालों साल मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है, तब भी सक्सेस नहीं हो पाता है। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, मेरे कितने 2,500 ही सब्सक्राइबर हैं। जो मेहनत करता है ना उससे पूछो, तुम्हें क्या, तुम्हें तो फेम बनी बनाई मिल गई, तुम्हें मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, तो तुम्हें तो
तो तुम लोग उसकी इज्जत नहीं समझते हो, लेकिन हम लोग उसकी इज्जत समझते हैं, समझते रहेंगे। और हम लोग उसको भगवान ही मानते हैं, क्योंकि हम लोगों का उसका थंबनेल भी, फोटो भी लगा देते हैं, तो हम लोगों की वीडियो चलती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर भी लंबी हो गई है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसके पास जरूर पहुँचे, अरियारी के पास जरूर पहुँचे, अरियारी गाँव में जरूर पहुँचे, कि शिवानी को ये टारगेट आगे से ना करे। ये जो भी नाम वहाँ पे कर रही है ना, वो जिक्र कर रही है, वो ना करे। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।